अब हमने कई सारे मिक्सचर पढ़े और उन सभी मिक्सचर्स में से जब हमने उनका सेपरेशन किया तो हमारी कई सारी चीज़ें हमने सेपरेट करने पे प्योर फॉर्म में निकाली। तो इन प्योर फॉर्म में भी कुछ हमारी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म निकली जो कि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बनी हुई थी, या फिर हमने उन पे फिर और चीज़ें चेक करी तो वो हमारी सिंगल फॉर्म में हमें मिली थी। तो ये सब चीज़ें हमारी फिर किस मैटर में इंक्लूड होंगी, मैटर के किस स्टेट में, किस टाइप में इंक्लूड होंगी, तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। So hello everyone, my name is Suraj Singhania, founder of SRJ Group and welcome to our science channel SRJ Science Hub। तो ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी साइंस और हमारी केमिस्ट्री के लिए, जो कि हमारा चैप्टर था इच मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे कि कैसे हमने मैटर का डिवीज़न किया था फिजिकल बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, और जो उसके दो टाइप्स हमको सबसे बाद में मिले थे उनको भी हमने स्टडी किया था। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया केमिकल बेसिस पे, जो हमने बताया था मिक्सचर और एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारा बेसिकली प्योर सब्सटेंस का हिस्सा था। तो इसके जो हमारे टाइप्स हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे वो सिर्फ दो हैं। सबसे पहला मिक्सचर, उसके बाद हमारा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के सारे टाइप्स हमने पढ़े कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर उनके टाइप्स हमने पढ़े। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा इसका डिवीज़न था मिक्सचर के अलावा वो था हमारा प्योर सब्सटेंस। फिर यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की डिवीज़न थी दो प्रकार की, दो टाइप्स की, वो थी हमारी एलिमेंट्स और दूसरी हमारी कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट्स के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं मेटल, नॉन मेटल, उसके अलावा अलॉय। अब बात करते हैं आखिरकार ये एलिमेंट्स क्या हैं। ये सबसे प्योर फॉर्म होती है हमारी मैटर की सिंगलेस्ट यूनिट की, जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे लास्ट में हमारा यही सिंपल हमारा ब्रोकन डाउन होता है। इसके बारे में सबसे पहले बात की थी हमारे एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट। इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया एलिमेंट टर्म को इन द ईयर 1661। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए जो कि हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोले जाते हैं, एंटोनी लॉरेंट लवाइजर। एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका लाइफ पीरियड चला 1743 टू 94 तक। तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली अच्छे से यूज़ किया एलिमेंट्स के बारे में। इन्होंने बताया कि एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे बेसिक फॉर्म अगर इसका है कुछ भी मैटर का तो वो है एलिमेंट, डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको आप बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब जो भी केमिकल चेंज भी आपको पढ़ाया, केमिकल चेंज में हमने क्या बताया था कि जो हमारी सब्सटेंस हैं, जो जिन चीज़ों से बनकर मिलकर बने हैं वो हमारे कुछ ना कुछ होते हैं जिनको हम रिएक्शन कराने पे हमको कुछ नया मिलता है, तो वो जिसके थ्रू बने हैं वही हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो हमारा सबसे छोटा फॉर्म है किसी भी मैटर का, उसको हम नहीं तोड़ सकते। ये इन्होंने बोला सबसे ज़्यादा अगर सिंपल मैटर को ब्रेक किया गया तो किसमें, सिर्फ एलिमेंट में। तो एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर हमें मिले वो होते हैं हमारे एलिमेंट। मान लो हमारा कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हमारा वो हो गया, क्या नाम है, हाइड्रोजन हो गया, या लिथियम हो गया, या सोडियम हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया। तो अगर हमें ये सिंगल एलिमेंट मिलते हैं तो इसको आप कितना भी चेक करो, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम मिलेंगी। हर एक जगह पर आपको सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सेम मिलेंगे, सेम प्रॉपर्टी के, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के, बिल्कुल सारी चीज़ें। तो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स जहाँ भी होंगे वो हमारे सबसे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाएंगे, जिसका नाम है हमारा एलिमेंट। अब इसकी कई सारी हमारी डिवीज़न तो थ्री थी ओनली, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हमारा अलॉय का ही नाम था। अब इसकी कई सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि दे हैव लक्स्चर, लस्टर मतलब शाइनी होते हैं ये। उसके अलावा दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी होते हैं। दे आर डक्टाइल, इनको हम बहुत लंबे वायर में खींच भी सकते हैं। दे आर मेलिएबल, इनको अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो सीट के फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। दे आर सोनोरस, अगर इनको हम हिट करते हैं, आपस में बजाते हैं एक दूसरे से टकराने पर, तो इनमें हमारी आवाज़ भी होती है। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आ रहे थे, जो ये प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमारी चीज़ें आ रही थी एलिमेंट्स के टाइप मेटल के अंदर। अब इन्हीं के अपोजिट जो हमारा दूसरा टाइप था एलिमेंट का, वो था हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या था, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है।
उसके अलावा दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस और मेलेबल, ना ही ये शाइनी है, ना ही साउंड प्रोड्यूसिंग है, ना ही मेलेबल है। अगर आप इनको खींचते हो तार की फॉर्म में तो ये ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर भी इनमें कुछ बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो इनको अलग बनाती हैं एक दूसरे की कैटेगरी से। जैसे कि हमारे जो अब तक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिल चुके हैं वो लगभग हमारे 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल चुके हैं, लगभग 118। लेकिन इनमें से हमारे ओनली 92 एलिमेंट्स अब तक मिले हुए नेचुरल अकरिंग है, जो हमें नेचर से मिले हैं। बाकी की हमारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारी कई सारी चीज़ें बनती रहती हैं। उसके अलावा हमारे जो मेजॉरिटी है, कई सारे एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो मोस्टली हमारे सॉलिड फॉर्म में है। ये हमारी बहुत याद रखने लायक चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, कि हमारे मेजॉरिटी ज़्यादातर एलिमेंट्स की कैसी हैं स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। और उसके अलावा 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। जो हमारे इतने सारे एलिमेंट्स आपको बताए 100 से ज़्यादा, उन सभी एलिमेंट्स में हमारे सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं 118 लगभग एलिमेंट्स हैं हमारे मौजूद। इनमें से हमारे केवल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में मिलते हैं। उसके अलावा रूम टेम्परेचर पर हमारे 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ओनली 2 एलिमेंट जो कि हमारे क्या हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। वो 2 एलिमेंट कौन से हैं, एक हमारा मरकरी, दूसरा हमारा ब्रोमीन। ये 2 एलिमेंट हमारे कैसे हैं, जो कि हमारे लिक्विड टेम्परेचर पर रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसके अलावा एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अब ये जो हमारे कुछ एलिमेंट हैं गैलियम और सीजियम, अगर हम रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा करें तो ये भी अपने आप में हमारे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो हमें ध्यान रखने हैं। तो अब हमारे प्योर सब्सटेंस का जो पार्ट था एलिमेंट, इसके जो 3 पार्ट थे हमारे मेटल और नॉन मेटल, और इनके कुछ फैक्ट्स ये हमारे कंप्लीट हुए। और बात करें मेटलॉइड्स की, तो ये हमारे इन दोनों के मिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड करते हैं। मेटलॉइड हमारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, कुछ मेटल की भी कुछ नॉन मेटल्स की, वो हमारे मेटलॉइड्स के अंदर आते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया या हमारा आर्सेनिक हो गया। अब जो हमारी बात आती है अलॉय की, तो अलॉय में क्या होता है, इन सब को मिक्स करके जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, जो मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील का भी एक एग्जांपल दिया था, वो चीज़ें हमारी आ जाती हैं अलॉय में। अच्छा, अब हम सबसे लास्ट में बात करें प्योर सब्सटेंस का, जो हमारा एक और पार्ट था वो था हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड हमारा एक केमिकल चेंज ही होता है जहाँ पर हमारी केमिकल चीज़ें रिएक्ट करती हैं सब्सटेंस के फॉर्म में। 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकल कंबाइन विद 1 और एनोदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब हमारी 1 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन होती हैं किसी भी फिक्स्ड रेशियो में, तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है, एक हमारा कंपाउंड बनता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लें, हमारा पहले एक सिंगल हाइड्रोजन है तो वो हमारा तब तो एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन को कंबाइन किया तो भी हमारा दोनों एलिमेंट्स ही हैं, क्योंकि हमने जो दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन किया अभी भी उसमें सारे सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो हमारा क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। क्योंकि अब हमारे H के 2 एटम यूज़ हो गए। एटम को आगे डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन एलिमेंट हो गए हमारे 2, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, वो भी एक फिक्स रेशियो में, जो हमारा वाटर का रेशियो है, जो भी हमने उस रेशियो में उसको कंबाइन किया, जिसमें हमारे वाटर का जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो इनको मिलाकर हमारा H2O बना। तो यहाँ पर हमने H को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर वाटर बन गया। तो ये हमारे इसके साथ में मान लो हमने कुछ और भी ऐसी हमने रिएक्शन करा दिया, तो वहाँ पर अगर हमारा फिर और कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक दूसरे से मिलकर एलिमेंट्स की क्या बनाएंगी, ये हमारी बनाएंगी कंपाउंड्स। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद 1 एनोदर। एक दूसरे से मिलने पर जब भी एलिमेंट्स कुछ नया बनाएंगे रिएक्ट करने पर फिक्स रेशियो में, तो वो हमारी सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, वो सारी चीज़ें हमारी कहलाएंगी कंपाउंड्स। सो थैंक यू एवरीवन।